पुलिस मुठभेड़ में वृद्धा का एक हत्यारोपी, पुलिस की गोली से हुआ लंगड़ा और एक गिरफ्तार। थाना झिंझाना क्षेत्र की पुलिस चौकी चौसाना क्षेत्र के गांव सौती के जंगल में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुजफ्फरनगर का प्रमोद नाम का एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। गोली बदमाश के पैर में लगी, जबकि शामली के थाना भवन का सन्नी नाम के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और इसी घटना में सोनू नाम का एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। तीनों बदमाश एक वृद्ध महिला की हत्या करने के मामले में प्रकाश में आए थे। अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि गत 1 जनवरी 2024 को चौसाना क्षेत्र के दथेड़ा गांव में करीब 62 वर्षीय कौशल्या पत्नी जीवन का शव अपने ही घर में सुबह के समय बरामद हुआ था। कौशल्या का पति कभी पहले ही मर चुका था और एक बेटा पिछले कई वर्षों से लापता चल रहा था और बेटे की भी शादी हो चुकी थी, इसलिए अपने घर में कौशल्या अकेली रहती थी। उस समय कौशल्या के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच में मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बलवा खेड़ी निवासी प्रमोद पुत्र बुद्ध सिंह तथा सोनू पुत्र जनेश्वर और शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव नागल निवासी सन्नी पुत्र मेघश्याम का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस उसी समय से इन बदमाशों की तलाश में थी कि आज शुक्रवार 19 जनवरी को शाम के समय पुलिस ने सन्नी को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि प्रमोद और सोनू दोनों सौती गांव के पास लूट की एक घटना को अंजाम देने वाले हैं कि तभी पुलिस ने उसी स्थान पर तलाश शुरू कर दी। तभी एक गांडी से दोनों बदमाश आए और एक ईंट में घुस गए। इसी दौरान बदमाशों की ओर से पुलिस टीम पर गोलियां चलने लगी तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। एडिशनल एसपी संतोष कुमार ने बताया कि प्रमोद पुलिस की गोली का शिकार हो गया। पुलिस की गोली प्रमोद के पैर में लगी और सोनू फरार होने में कामयाब हो गया। घर बदमाश को पुलिस ने शामली अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले में पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। वहाँ पे तीनों मिलेंगे और मिलने के बाद लूट करेंगे। लूट के बाद उनको समर्पण करने की भी सूचना थी कि उसके बाद वो आत्मसमर्पण करेंगे उस घटना में। इस बीच में पुलिस द्वारा फिर जानकारी प्राप्त करके यहाँ पे एम्बुस लगाया गया था और रात में 8 बजे के आसपास यहाँ आने की सूचना थी। तो पुलिस द्वारा पहले से एम्बुस लगाया गया था। उस बीच में एक पिकअप गाड़ी से 2 लड़के उतरे और अपने दोस्त को जो सनी था उसका इंतजार करने लगे। इस बीच में पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया तो उसमें प्रमोद और सोनू, तो प्रमोद और सोनू दोनों इस गन्ने के खेत में आप जैसे देख रहे हैं घना गन्ना है, इसकी इधर भागे हैं, जिसमें एक लड़का सोनू सन ऑफ जनेश्वर बलवा खेड़ी ये भागने में फिलहाल कामयाब हो गया है। लेकिन दूसरा लड़का प्रमोद सन ऑफ बुद्ध सिंह निवासी बखेड़ी चरथावल थाने का, इसको आत्मरक्षार्थ इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जो फायरिंग करी है, इसके पैर में गोली लगी है, जिसको प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उसको जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। विवेचना प्रचित है और हमारी 4 टीमें अतिरिक्त रूप से क्षेत्राधिकारी कराना के नेतृत्व में, थाना प्रभारी के नेतृत्व में लगी हैं। टीम सर्च कर रही है। फिलहाल वो लड़का भागने में कामयाब हो चुका है। हमारी टीमें तलाश कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी हम लोग उसको भी गिरफ्तार करने की। सर, जो दथेड़ा में महिला थी उससे क्या संबंध है इनका? अब देखिए, ये जांच का विषय है। ये चूँकि उसी गांव में कोई रिश्तेदारी थी और कुछ ज़मीन का भी, प्रॉपर्टी का विवाद था। अब इसमें हमारी विवेचना चल रही है। फिलहाल इतनी जानकारी हुई थी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी है। धन्यवाद सर। उनकी अपने घर में हत्या कर दी गई थी। मुकदमा भी थाने पे 302 का पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों को तैनात किया गया था क्षेत्राधिकारी कराना के नेतृत्व में। टीमें घटना का खुलासा करने के लिए लगी थी। इसमें इसी बीच घटना के खुलासा के क्रम में एक ये जानकारी मिली कि 3 लड़के इसमें जो मृतका के घर पे आए थे और उन्होंने ही घटना को कारित करी है। उसी क्रम में हमारी सूचना के अनुसार एक लड़का था सन्नी सन ऑफ मेघश्याम निवासी ग्राम नांगल थाना भवन का, जिसको आज हमारी पुलिस द्वारा सायंकाल गिरफ्तार किया गया था। और उससे पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई थी कि इसके 2 दोस्त और थे, जिनका नाम है प्रमोद और सोनू। उसने बताया कि प्रमोद और सोनू आज एक क्षेत्र में लूट की घटना कारित करने वाले हैं और उसी क्रम में ये गांव है सकैती। ये हुआ था कि सकैती चौसाना रोड पर, सकैती से 1 किलोमीटर दूर पे, वहाँ पे तीनों मिलेंगे और मिलने के बाद लूट करेंगे। लूट के बाद उनको समर्पण करने की भी सूचना थी कि उसके बाद वो आत्मसमर्पण करेंगे उस घटना में। इस बीच में पुलिस द्वारा फिर जानकारी प्राप्त करके यहाँ पे एम्बुस लगाया गया था और रात में 8 बजे के आसपास यहाँ आने की सूचना थी। तो पुलिस द्वारा पहले से एम्बुस लगाया गया था। उस बीच में एक पिकअप गाड़ी से 2 लड़के उतरे और अपने दोस्त को जो सनी था उसका इंतजार करने लगे। इस बीच में
पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया, तो उसमें प्रमोद और सोनू, तो प्रमोद और सोनू दोनों इस गन्ने के खेत में आप जैसे देख रहे हैं कि घना गन्ना है, इसकी इधर भागे हैं, जिसमें एक लड़का सोनू सनाफ जनेश्वर बलवा खेड़ी ये भागने में फिलहाल कामयाब हो गया है, लेकिन दूसरा लड़का प्रमोद सनाफ बुद्ध सिंह निवासी बखेड़ी चरथावल थाने का, इसको आत्मरक्षार्थ इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जो फायरिंग करी है, इसके पैर में गोली लगी है, जिसको उन प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उसको जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। विवेचना प्रचित है और हमारी 4 टीमें अतिरिक्त रूप से क्षेत्राधिकारी कराना के नेतृत्व में, थाना प्रभारी के नेतृत्व में लगी हैं। टीम सर्च कर रही है। फिलहाल वो लड़का भागने में कामयाब हो चुका है। हमारी टीमें तलाश कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी हम लोग उसको भी गिरफ्तार करने की सर, जो दथेड़ा में महिला थी उससे क्या संबंध है इनका? अब देखिए, ये जांच का विषय है। ये चूंकि उसी गांव में कोई रिश्तेदारी थी और कुछ जमीन का भी, प्रॉपर्टी का विवाद था। अब इसमें हमारी विवेचना चल रही है। फिलहाल इतनी जानकारी हुई थी, उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई करी है। धन्यवाद सर।